न्यूज रूम की शुरुआत 5 बड़ी तस्वीरों के साथ करते हैं और ये तस्वीर आज के सियासी हलचल की तस्वीर है। बीएसपी एसपी गठबंधन जिसका ऐलान 12 जनवरी को हुआ, उसके बाद से ही प्रदेश में जो सियासी सरगर्मी है बहुत तेजी से बढ़ी है। लखनऊ से दिल्ली और दिल्ली से लखनऊ के बीच राजनीतिक दलों के नेताओं का जो काफिला है उसकी मूवमेंट बढ़ गई है। ये 5 तस्वीरें, आज की 5 बड़ी तस्वीर आप देख सकते हैं। जयंत चौधरी आरएलडी नेता, उनकी मुलाकात आज अखिलेश यादव से हुई। लखनऊ में ये मुलाकात हुई, यहाँ बात हुई। उन्होंने इस मुलाकात के बाद कहा कि अच्छी मुलाकात थी, हालांकि सीटों को लेकर अब तक कोई बड़ा फैसला नहीं हो पाया है। 4 सीटों की मांग 2 मिली है, 1 देने का भरोसा अखिलेश की ओर से, लेकिन अभी भी बात पूरी नहीं हुई, अधूरी बात है। दूसरी बड़ी तस्वीर, ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अब मायावती से भी, बीएसपी अध्यक्ष मायावती से भी मुलाकात होनी है आरएलडी नेता की, और उसके बाद ही शायद बात बन पाए। तीसरी बड़ी खबर, आज शिवपाल यादव ने नई पार्टी, चुनाव चिन्ह भी मिल चुका है, सिंबल मिल चुका है, और अब शिवपाल यादव ने बड़ा दम भरा है। उन्होंने कहा कि वो एक अलग गठबंधन की उम्मीद जता रहे हैं जिसमें समान विचार वाली कई और पार्टियां होंगी और बीजेपी का सफाया करेंगे। तीसरी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। चौथी तस्वीर, बीजेपी जिसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आज लखनऊ में, फिर करिश्मे की उम्मीद जताई गई, दावा किया गया, और इस बार 73 नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में 74 लोकसभा सीटों पर जीत का एक बार फिर। अमित शाह ने भी यही बात कही थी, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, और आज जेपी नड्डा पहुंचे थे लखनऊ, उन्होंने भी यही बात कही। 5वीं तस्वीर आप देख रहे हैं, हाथ को किसका साथ। कांग्रेस ने एक तरफ ऐलान किया है अकेले ही चुनाव लड़ेंगे, लेकिन हाँ, कुछ सीट कुछ जगहों पर जरूर छोड़कर रखेंगे। उन्होंने संकेत, और ये कुछ छोटे दलों को लगातार संकेत और संदेश दिए जा रहे हैं साथ आने को। तो ये 5 बड़ी तस्वीर, और अब जो खबर है वो है कि जयंत चौधरी दिल्ली पहुंच चुके हैं। लखनऊ में अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद अब वो दिल्ली लौट गए हैं, और उम्मीद ये जताई जा रही है कि दिल्ली में अपने पिता और आरएलडी के अध्यक्ष अजित सिंह से उनकी बातचीत होगी कि अखिलेश यादव से मुलाकात के दौरान क्या बातें हुई, किस तरह का फॉर्मूला तैयार हो सकता है। सम्मानजनक सीटों की बात हो रही है आरएलडी की ओर से, तो सम्मानजनक सीटों को लेकर अब तक क्या बात हुई है, आगे किस तरह से रास्ता बन सकता है, इस पर एक फैसला कल आ सकता है। तो कल गठबंधन को लेकर आरएलडी की ओर से एक फैसला सुनने को मिल सकता है कि आरएलडी बीएसपी एसपी गठबंधन का हिस्सा है या नहीं है। अभी तक जो सीटों की बात जहां तक बाहर आई है उसके मुताबिक 4 सीट की मांग की गई है, 4 सीटों की मांग आरएलडी की ओर से की गई है, जिनमें 3 का भरोसा मिल चुका है, चौथे पर बात अभी तक अटकी हुई है। विस्तार से इस मुलाकात के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन आपको बता देते हैं कि अभी तक जो आरएलडी को लेकर जो तस्वीर है, हालांकि बीच में ये भी खबर आ रही थी कि आरएलडी की बातचीत कांग्रेस से चल रही है, कांग्रेस की ओर से भी कुछ संकेत दिए ही जा रहे हैं कि कुछ और छोटी पार्टियां जुड़ सकती हैं। लेकिन आज अखिलेश यादव से मुलाकात हुई, लखनऊ में ये मुलाकात, तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद जब जयंत चौधरी बाहर निकले तो उन्होंने यही कहा कि ये मुलाकात अच्छी थी, लेकिन अभी बातचीत अधूरी है। चलिए, जयंत चौधरी की तो बात हो गई, अब आपको शिवपाल यादव की बात सुना देते हैं। पीएसपीएल, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के संस्थापक और अध्यक्ष शिवपाल यादव ने कहा है कि समान विचार वाली पार्टियां एक साथ आएंगी और बीजेपी का सफाया कर देंगी। लगातार वो यही दावा कर रहे हैं कि उनके बगैर कोई भी गठबंधन प्रदेश में अधूरा है। तो न्यूज 18 से बातचीत के दौरान और क्या कुछ कहा शिवपाल यादव ने, सुनिए। तो फिलहाल शिवपाल यादव जिन्होंने आज न्यूज 18 से बातचीत के दौरान कहा कि उनके बगैर कोई भी गठबंधन अधूरा है। बीएसपी एसपी गठबंधन पर भी उन्होंने हमला किया कि इस गठबंधन को जनता समझती है कि इस गठबंधन का उद्देश्य क्या है और इसके साथ नहीं जाएगी जनता। उन्होंने समान विचार वाली पार्टियों को साथ लाने की बात कही, बीजेपी का सफाया करने की बात कही। हमारे 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत हमारे साथ लखनऊ से हैं, नीतीश वाराणसी से हैं, जो इन दोनों ही दलों पर बातचीत करेंगे और गठबंधन की जो स्थिति अब तक बन रही है उस पर बात करेंगे। सबसे पहले हम अजीत के पास चलते हैं। अजीत, आज लखनऊ में मुलाकात हुई, दिल्ली लौट चुके हैं जयंत चौधरी, आरएलडी को लेकर स्थिति अभी तक साफ नहीं। देखिए, बिल्कुल मेनका, जयंत चौधरी आज लखनऊ आए थे। पहले कहा जा रहा था कि अखिलेश यादव दिल्ली जाएंगे, लेकिन फिर अचानक ये हुआ कि
जयंत चौधरी लखनऊ आ रहे हैं और 1.5 घंटे की मुलाकात हुई समाजवादी पार्टी कार्यालय पर। और जो अभी तक खबर आ रही है कि आरएलडी 4 सीटों की जो बात कर रही थी उस पर 3 सीटों पर सहमति बन गई है, जिसमें बागपत जहां से खुद जयंत चौधरी को चुनाव लड़ना है, दूसरी मुजफ्फरनगर जहां से खुद आरएलडी के जो अध्यक्ष हैं चौधरी अजीत सिंह वो लड़ेंगे। इसके अलावा हाथरस वो सीट आरएलडी के खाते में दी जा रही है, लेकिन मथुरा की एक सीट है जिस पर सस्पेंस बरकरार है। और ये अखिलेश यादव की तरफ से जो बात आ रही है उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 3 सीट आप अपने सिंबल पर लड़ाएंगे और चौथी सीट जो होगी उस पर प्रत्याशी तो आपका होगा लेकिन सिंबल समाजवादी पार्टी का होगा। जिसके बाद जयंत चौधरी ने कहा कि हमारी बात जो हुई है वो सकारात्मक हुई और हम गठबंधन का हिस्सा हैं। यानी कल का दिन उत्तर प्रदेश के गठबंधन की सियासत करने वाले लोगों के लिए काफी अहम होगा, क्योंकि कल इस पर फैसला आ सकता है और बाकायदा चौधरी अजीत सिंह की तरफ से इस पर बयान दिया जा सकता है। और ये भी कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव मायावती से मिलने के बाद अध्यक्ष इस फॉर्मूले के लिए तैयार होंगे। बिल्कुल। वो जयंत चौधरी जब अखिलेश यादव से मुलाकात करने आए थे तो जाहिर तौर पर वो अपने पिता और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलकर आए रहे होंगे कि क्या बातें होंगी और कौन से फार्मूले पे हमें राजी होना और किस फार्मूले पे हमें तैयार नहीं होना है। क्योंकि मायावती ने पहले ही साफ कर दिया था कि 2 सीटें हम अन्य लोगों के लिए छोड़ रहे हैं और 2 सीटें कांग्रेस के लिए छोड़ा था। यानी तीसरी सीट जो आरएलडी को मिलेगी वो समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश यादव के कोटे से मिलेगी। और चौथी सीट की जो बात कर रहे हैं मथुरा यानी जो काफी महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है, तो उस सीट पर अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि हम आपका प्रत्याशी तो उतारेंगे कैराना की तरह, लेकिन सिंबल हमारा होगा। और कैराना में चूंकि प्रत्याशी समाजवादी पार्टी का था, सिंबल आरएलडी का था, तो ये शर्तें जो अब तक लागू की गई हैं ये अब तक खबरें आ रही, यानी 3 सीटें उनको प्योर तौर पर मिलेगी और 1 सीट पर प्रत्याशी उनका होगा लेकिन सिंबल उनका नहीं होगा। यानी आधिकारिक तौर पर कहा जाए तो 3 सीट ही उनके सिंबल पर चुनाव लड़ने की बात अब तक सामने आई है। मेनका जी, अजित बने रहे। नीतीश हमारे साथ वाराणसी से। नीतीश, आज शिवपाल यादव ने फिर दावा किया है कि कुछ पार्टियों को लेकर के वो बीजेपी का सफाया कर देंगे। आखिर कहना क्या चाह रहे हैं वो? मेनका, इस बार के दौरे में शिवपाल यादव राजनीतिक तौर पे पूरे फॉर्म में दिखाई दिए। जब उनसे न्यूज़ 18 ने बात की तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि सेक्युलर पार्टीज को जोड़ के बीजेपी का सफाया करेंगे और सामने सिर्फ और सिर्फ बीजेपी होगी। इसके साथ ही कहीं ना कहीं ये संकेत दिए कि अब यूपी में एक दूसरा भी गठबंधन होने जा रहा है। बताया जा रहा है कि 45 के लगभग पार्टियां जो हैं शिवपाल यादव के जो उनके टच में है इस तरह के गठबंधन को लेकर। और इसके साथ ही सिर्फ बनारस ही नहीं, जब शिवपाल यादव चंदौली में बहुजन जनशक्ति पार्टी के हुंकार रैली को संबोधित कर रहे थे उस दौरान भी जो गठबंधन है उस पर जमकर हमला बोला, उसको बेमेल गठबंधन बताया। और इसके साथ ही ये भी कहा कि अखिलेश और मायावती दोनों लोग सीबीआई से डरते हैं इसलिए। और इसके साथ ही ये भी कहा कि जो मायावती हैं जो कभी मुलायम सिंह यादव को गुंडा कहती थी, शिवपाल यादव की ओर से लगातार ये संकेत पहले दिए जा रहे थे कि एसपी बीएसपी गठबंधन में अगर उन्हें मौका मिलता है, सम्मानजनक सीटें मिलती हैं तो वो भी शामिल हो सकते हैं। वो सीट नहीं मिली, सम्मान नहीं मिला, तो अब कह रहे हैं कि बेमेल जोड़ी है। कांग्रेस की ओर भी संदेश देने की कोशिश पीएसपीएल की ओर से लगातार हुई कि अगर कांग्रेस साथ चाहे तो उसको देने के लिए भी तैयार हैं। और अब कह रहे हैं कि अलग अलग कई और छोटी छोटी पार्टियां हैं जिनको साथ लेकर वो एक मोर्चा तैयार करेंगे। लेकिन ये कितना मुमकिन है और कितनी बड़ी चुनौती ये दे सकेंगे? निश्चित तौर पे अगर कहा जाए मेनका की चुनौती की बात अगर कहें तो जिन 45 जो सेक्युलर पार्टीज को ये जोड़ने की बात कह रहे हैं, अब ये देखना होगा कि ये सेक्युलर पार्टी कौन सी हो रही हैं। अभी हालांकि किसी का नाम नहीं लिया शिवपाल यादव ने, लेकिन ये बात जरूर कही कि जो समान विचारधारा वाली पार्टी हैं उनको साथ जोड़ेंगे और जोड़कर हम मैदान में आएंगे और सामने सिर्फ और सिर्फ बीजेपी होगी। इस पूरी पार्टी के दौर में जो सामने की पार्टी अजीत लखनऊ में हमारे साथ बने हुए हैं। अजीत, एक आखिरी सवाल, क्या शिवपाल यादव उनकी पार्टी से कोई चुनौती, क्योंकि वो लगातार संदेश दे रहे हैं लेकिन उनका साथ लेने को कोई तैयार नहीं दिख रहा है? बिल्कुल मेनका, आपने सही बात कही कि शिवपाल यादव ने अगर अपनी पार्टी बनाई है तो चुनौती देने की बात वो करेंगे। हालांकि अभी उनका किसी के साथ गठबंधन साफ नहीं है, लेकिन शुरुआती दौर में रघुराज प्रताप यानी राजा भैया के साथ आने की बात जरूर उस वक्त आई थी। और अभी वो किसके साथ जाएंगे ये तस्वीर साफ नहीं है। हालांकि वो बीजेपी को चुनौती देने की बात कर रहे हैं, जो गठबंधन हुआ उसको चुनौती देने की बात कर रहे हैं, लेकिन जो गठबंधन हुआ उत्तर प्रदेश में उसे चुनौती देना बीजेपी के लिए मुसीबत बना है। तो शिवपाल यादव उसको कहीं उसमें टिकते नहीं। अब ये देखना होगा क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां शिवपाल यादव का
इसका 4 से 6 जिलों में असर है। वहां किससे गठबंधन करते हैं, क्या कांग्रेस के साथ जाते हैं या किसी और के साथ जाते हैं, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि शिवपाल यादव का भविष्य अभी किस तरीके जो तस्वीर है बहुत दिलचस्प और पेचीदा। बहुत बहुत धन्यवाद अजीत और नीतीश, आप दोनों का पूरी बातचीत के लिए, पूरी जानकारी देने के लिए। तो पार्टी छोटी है या बड़ी, पार्टी राष्ट्रीय या फिर क्षेत्रीय, हर पार्टी अपना दम भर रही है और इस लोकसभा चुनाव में अपने हिस्से की सीटें जो है समेटने की जुगाड़ में लगी हुई है। और इसी बीच हम आपको बता दें, आज बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस लखनऊ में जेपी नड्डा पहुंचे थे, प्रदेश प्रभारी, और उन्होंने वहां पर अब तक की तैयारियों को लेकर समीक्षा की, आगे की रणनीति कैसे होगी उस पर बातचीत हुई। और इसी के साथ जब मीडिया के सामने आए जेपी नड्डा, तो उन्होंने एक बार फिर से दावा किया कि इस बार भी प्रदेश में करिश्मा होने वाला है। अगर पिछली बार को करिश्मा आप कह रहे हैं, तो इस बार भी करिश्मा होगा और 73 नहीं बल्कि इस बार हम 74 सीट जीत कर दिखाएंगे। आपने मायावती जी की बात की और आपने अखिलेश जी की बात की, ये अपना रिकॉर्ड बता रहे हैं, दे आर टेलिंग देयर रिकॉर्ड। आंकड़े स्पष्ट हैं और हम किसी भी मंच पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं आंकड़ों के साथ। उनका जीवन और उनका राजनीतिक संस्कृति, जिस संस्कृति को वो लेकर के आगे चले हैं, वो कमीशन, करप्शन, लॉलेसनेस, डिवीजन, इस पर आधारित है। तो वो अपना रिपोर्ट कार्ड रख रहे हैं और यह इस बात को भी सूचक है कि आपकी अपनी आइडियोलॉजी, अपनी सोच, अपना कार्य का एजेंडा नहीं है। एजेंडा है सिर्फ मोदी जी को हटाने का। तो यह एजेंडा कोई देश को और प्रदेश को कोई हित देने वाला नहीं है और इस एजेंडे को हम एक्सपोज करें, यह हमारी जिम्मेवारी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी ने की तो कांग्रेस ने भी की। कांग्रेस की एक अहम बैठक आज लखनऊ में, गुलाम नबी आजाद पहुंचे थे, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राज बब्बर भी मौजूद थे और इस दौरान कांग्रेस की रणनीति पर भी माथापच्ची देखने को मिली। और मीडिया के सामने आने पर उन्होंने बताया कि अकेले अपने दम पर कांग्रेस चुनाव प्रदेश में लड़ रही है। यही बात राहुल गांधी ने कही थी, जिसके बाद से ही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में, नेताओं में जोश देखने को मिल रहा है। इसी के साथ कांग्रेस ने संदेश भी दिया है कि कुछ सीट हम जरूर छोड़ेंगे, जो साथ देना चाहते हैं उनका साथ हम जरूर लेंगे। लेकिन यह भी सवाल है कि कांग्रेस के साथ आखिर प्रदेश में कौन कौन सी पार्टियां आती हैं, ये अभी साफ होता नहीं दिख रहा है। कुछ जगहें हम छोड़ भी सकते हैं, लेकिन तैयारी हम 80 की करेंगे। मुमकिन है 4, 5, 6 कहीं किसी आप को। लोगों की किसी से टाई अप की बातचीत चल रही है अभी क्या? नहीं, अभी किसी से नहीं चल रही। और अभी हम जो डिस्ट्रिक्टों, सभी डिस्ट्रिक्ट आज हम खत्म करेंगे, जितने भी 75-76 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और शहर और देहात मिलाकर कोई 125 डिस्ट्रिक्ट बन जाते हैं। आज हमारी इनके साथ मीटिंगें खत्म हो जाएंगे। सब सीनियर लीडर्स यूपी उनके साथ बैठे हैं। तैयारी हमारी पूरी है। उस वक्त गिव एंड टेक हो सकता है, किसी शायद 2-4 सीटों पर हो सकता है, लेकिन तैयारी हम सब जगह जिस तरह से सपा और बसपा ने आप लोगों को दरकिनार किया यूपी में कोलिशन के लिए, अलायंस के लिए, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस को कमजोर पार्टी मान के चल रहे हैं या इन लोगों की कोई और स्ट्रेटजी है? देखिए, जब इलेक्शन होता है कौन कमजोर होता है, कौन मजबूत होता है। सपा और बसपा के गठबंधन से अलग हुई कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में लोकसभा का चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान जरूर कर दिया, लेकिन कांग्रेस के यूपी प्रभारी गुलाम नबी आजाद ने आज लखनऊ में एक बैठक की और इस बैठक के बाद बयान देते हुए गुलाम नबी आजाद ने कहा कि अगर कोई दल उनके साथ समझौता करता है तो कुछ सीटें पार्टी छोड़ भी सकती है। कैमरामैन सुधीर जायसवाल के साथ शिवानी शर्मा, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश, लखनऊ। तो तैयारी सभी सीटों पर है, लेकिन साथी का इंतजार भी है, साथी की तलाश भी जारी है कांग्रेस की ओर से। प्रयागराज में लगा है आस्था का कुंभ और न्यूज़ 18 आपके लिए कुंभ के हर कोने से तस्वीर लगातार लेकर पहुंच रहा है, आप तक पहुंचा रहा है। देखिए एक और अद्भुत नजारा कुंभ क्षेत्र से ही। हाथों में शंख लिए संत महात्माओं का हुजूम, तो कहीं समुद्र
मंथन से निकलता अमृत का प्याला। कहीं नृत्य वादन से कुंभ महोत्सव की शान देखते ही बन पड़ रही है। संगम नगरी प्रयागराज में कृष्ण गोपी की रास लीला नहीं देखा तो फिर क्या देखा? कला का अद्भुत संगम है सिर्फ यहाँ। न्यूज रूम से फिलहाल मेरे साथ इतना ही।